उसी समय हेरोदेस ने, जो देश के एक चौथाई भाग का राजा था, यीशु के विषय में सुना। उसने अपने सेवकों से कहा, ये बपतिस्मा देने वाला योहन है, मरे हुओं में से जी उठा। यही कारण है कि आश्चर्य काम करने का सामर्थ्य इसमें मौजूद है। उनकी हत्या का कारण थी हेरोदेस के भाई फिलिप्पौस की पत्नी हेरोदियस। हेरोदेस ने बपतिस्मा देने वाले योहन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले योहन बार बार उसे ये चेतावनी देते रहते थे, तुम्हारा हेरोदियस को अपने पास रखना उचित न्याय नहीं है। हेरोदेस योहन को समाप्त ही कर देना चाहता था, किंतु उसे लोगों का भय था, क्योंकि लोग उन्हें भविष्यद्वक्ता मानते थे। हेरोदेस के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर हेरोदियस की पुत्री के नृत्य प्रदर्शन से हेरोदेस इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस किशोरी से शपथ खाकर वचन दिया कि वो जो चाहे मांग सकती है। अपनी माता के संकेत पर उसने कहा, मुझे एक थाल में यहीं बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर चाहिए। यद्यपि इस पर हेरोदेस दुखित अवश्य हुआ, किंतु अपनी शपथ और उपस्थित अतिथियों के कारण उसने इसकी पूर्ति की आज्ञा दे दी। उसने किसी को कारागार में भेजकर योहन का सिर कटवा दिया। उसे एक थाल में लाकर उस किशोरी को दे दिया गया और उसने उसे ले जाकर अपनी माता को दे दिया। योहन के शिष्य आए, उनके शव को ले गए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया तथा यीशु को इसके विषय में सूचित किया। इस समाचार को सुन यीशु नाव पर सवार होकर वहां से एकांत में चले गए। जब लोगों को ये मालूम हुआ, वे नगरों से निकलकर पैदल ही उनके पीछे चल दिए। तट पर पहुंचने पर यीशु ने इस बड़ी भीड़ को देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उनमें जो रोगी थे उनको स्वस्थ किया। संध्या काल उनके शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये निर्जन स्थान है और दिन ढल रहा है, इसलिए भीड़ को विदा कर दीजिए कि गांवों में जाकर लोग अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सके। किंतु यीशु ने उनसे कहा, उन्हें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम करो उनके लिए भोजन की व्यवस्था। उन्होंने यीशु को बताया कि यहाँ उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा देते हुए यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भोजन के लिए धन्यवाद देने के बाद रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देना प्रारंभ किया और शिष्यों ने भीड़ को सभी ने भर पेट खाया। शेष रह गए टुकड़े इकट्ठा करने पर 12 टोकरे भर गए। वहां जितनों ने भोजन किया था उनमें स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पुरुषों की संख्या ही कोई 5000 थी। इसके बाद यीशु ने शिष्यों को तुरंत ही नाव में सवार होने के लिए इस उद्देश्य से विवश किया कि शिष्य उनके पूर्व ही दूसरी ओर पहुंच जाएं, जबकि वो स्वयं भीड़ को विदा करने लगे। भीड़ को विदा करने के बाद वो अकेले पर्वत पर चले गए कि वहां जाकर वो एकांत में प्रार्थना करें। ये रात का समय था और वो वहां अकेले थे। विपरीत दिशा में हवा तथा लहरों के थपेड़े खाकर नाव तट से बहुत दूर निकल चुकी थी। रात के अंतिम प्रहर में यीशु जल सतह पर चलते हुए उनकी ओर आए। उन्हें जल सतह पर चलते देख शिष्य घबराकर कहने लगे, प्रेत है ये, और वे भयभीत हो चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, साहस रखो, मैं हूं। पतरस ने उनसे कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। आओ, यीशु ने आज्ञा दी। पतरस नाव से उतरकर जल पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ने लगे, किंतु जब उनका ध्यान हवा की गति की ओर गया तो वो भयभीत हो गए और जल में डूबने लगे। वो चिल्लाए, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अरे अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तब वे दोनों नाव में चढ़ गए और वायु थम गई।
नाव में सवार शिष्यों ने ये कहते हुए यीशु की वंदना की, सचमुच आप ही परमेश्वर पुत्र हैं। झील पार कर वे गनेसरत प्रदेश में आ गए। वहां के निवासियों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के स्थानों में संदेश भेज दिया। लोग बीमार व्यक्तियों को उनके पास लाने लगे। वे यीशु से विनती करने लगे कि वो उन्हें मात्र अपने वस्त्र का छोर ही छू लेने दे। अनेकों ने उनका वस्त्र छुआ और स्वस्थ हो गए।